खुद को खोजने का एक प्रयास करते हैं। चलो थोड़ा सा ढोंग ही सही, थोड़ा ये अंदाज लगाते हैं कि मुझे क्यों चूज किया गया इस 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। मुझे सुनने का मौका मिल रहा है, क्यों मुझे सुनने का? या आज कौन से श्लोक आने वाले हैं, या जो भी चर्चा इन फ्यूचर होगी, हम जिन भी श्लोक्स को पढ़ेंगे, जिन भी बातों पर चर्चा करेंगे, वो बातें हम मेरे सामने क्यों आ रही हैं। इसलिए उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहना है कि न मेरी कोई प्लानिंग है कि मैं आपको ये बोलूंगा, न आपकी कोई प्लानिंग है कि मुझे सिर्फ यही सुनना है। तो क्यों न जो भी सुनना है, जो भी आपके सामने आना है, उसका स्वागत किया जाए। अनचाहा नहीं है, परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि वो चीज हम तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचनी थी, तो यह माध्यम बना दिया आज। तो पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें स्वतंत्र करने के साथ साथ हमें योग्य समझा कि हम आज ये चर्चा करें। अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्य योग। अर्थात हमारे अंदर भी एक ऐसी सत्ता है जिसको अपना प्रतिनिधित्व स्वीकार कराना है हमें, जिसको उसका स्वामित्व, उसका अस्तित्व स्वीकार कराना है। मान लीजिए कि हम संसार में बहुत सारी जिम्मेवारियों का पालन कर रहे हैं, एक पत्नी का, एक बहन का, एक भाई का, एक पुत्री का, या जितना भी जो भी XYZ। उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के अंदर एक सत्ता होती है जो वो स्वयं होता है, रिश्ते नाते बाद का है मैटर। तो उस सत्ता को ही राज विद्या कहते हैं। जब आप उस सत्ता को पहचान लेते हो, राज विद्या को जान लेते हो। ये बहुत गुह्य है, अर्थात छिपी हुई है। कल हमने 9वें श्लोक तक अध्ययन किया। आइए 10वें श्लोक के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा की कृपा को अंगीकार करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृतः सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही अर्थात परमात्मा ही, परमपिता परमात्मा ही, ये जो संसार दिखाई दे रहा है ना, चलता हुआ या स्थिर, आप देख रहे हो प्रकृति में वृक्ष भी आपका सहयोग कर रहे हैं, बादल आपका सहयोग कर रहे हैं जीवन जीने में। ये जो सारी स्थितियां हैं, ये मैंने ही उत्पन्न की हैं और मैं ही इनका चक्र चला रहा हूं। अर्थात आप चाहे कितनी भी ताकत लगा लीजिए, अर्थात हम चाहे कितनी भी ताकत लगा लें, ये चक्र तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम सोचते हैं ना कि मैं इस चीज को प्राप्त कर लूंगा या प्राप्त कर लूंगी तो इस दुख से मुक्त हो जाऊंगी या मुझे आनंद प्राप्त होगा। ये उतना ही बड़ा भ्रम है जैसे अभी हम भ्रम में हैं। अभी भी बैठे हुए हैं ना कि हम भ्रम में चल रहे हैं कि मेरे परिवार में ये सदस्य हैं, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरी समाज में ये प्रतिष्ठा है। ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये बहुत बार आपका दूर हुआ है, परंतु हम इस भ्रम से निकलना नहीं चाहते। इस तरह सृष्टि चक्र चलता रहता है, अर्थात ये सृष्टि चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। आज मैं आपसे घर बनवा रहा हूं, आज मैं आपसे परिवार बनवा रहा हूं, कल को आपके परिवार से परिवार बनवाऊंगा। कितने घर बने हैं, कितने घर नष्ट हुए हैं, कितनी सभ्यताओं ने जन्म लिया है, कितनी सभ्यताएं और आगे समाप्त होने वाली हैं, कितने देश के देश नष्ट हो गए, कितने नए देशों का निर्माण हुआ। तो इसी तरह सृष्टि चक्र चलता रहता है, चलता रहेगा, चलता रहा है। और आगे क्या कहा? अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम। मुझ परमेश्वर के परम भाव को नहीं जानने के कारण जब मैं मनुष्य का शरीर धारण करता हूं, अर्थात मुझे भी ना, भगवान देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण को योगी राज श्री कृष्ण कहा जाता है। मुझ परमेश्वर के परम भाव को नहीं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने उस शरीर को नहीं कह रहे हैं। देखो, बहुत पहले एक प्रश्न उठा था कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को भगवान क्यों कह रहे हैं, उन्होंने भी तो शरीर धारण किया है। तो यहाँ उसी बात का समाधान है कि मुझ परमेश्वर के परम भाव को नहीं जानता है। वहां वो कह रहे हैं कि मैंने परमात्मा को जान लिया है, फिर भी शरीर अगर मैंने धारण किया है तो मुझे कर्म करने पड़ रहे हैं।
मुझे मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है, अर्थात आपकी आत्मा सर्वज्ञ है। इस शरीर में आने के बाद वो कुछ देर के लिए ढक जाती है, वो बात अलग है। हम उसे ऊपर नहीं आने देना चाहते, ये बात अलग है। इसलिए हमें परमात्मा के भाव से परिचित होना है। हमें जानना है कि हमारी आत्मा का अगर यही उद्देश्य होता तो आज संसार से सारे कष्ट समाप्त हो गए होते, सारी परेशानियां समाप्त हो गई होती, सब तरह के गलत कार्य समाप्त हो गए होते, अच्छे कार्यों में और भी बहुत सारे सुधार हुए होते। आज ध्यान लगाना ऐसे होता जैसे कुछ खाना बनाकर चखना। आज ध्यान लगाना ऐसे होता जैसे मोबाइल को चलाना। आज ध्यान लगाना ऐसे होता जैसे बातों बातों में आनंद लेना। उन्होंने कहा है कि नहीं, मुझे भी अगर शरीर धारण करना पड़ा है तो मुझे भी आत्मा को पुनः सर्वशक्तिमान बनाना पड़ेगा, परमेश्वर के भाव में जाना पड़ेगा। मैं कुछ समय के लिए शांत हो गई हूं, मतलब आत्मा हमारी कुछ समय के लिए निश्चिंत हो गई तो बात अलग है। और क्या कहा, मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम स्थितः। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जो व्यक्ति इस संसार को देखते हुए भी इस संसार में खुश रहने की कोशिश कर रहा है, इस संसार का व्यवहार करते हुए भी इस व्यवहार को परमानेंट मान रहा है, इस संसार से कष्ट मिलते हुए भी वो सुख की इच्छा कर रहा है, वो अविचारी मनुष्य है, वो मूर्ख मनुष्य है। उसके अंदर राक्षसी और आसुरी वृत्ति, कहा था ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण है। वो तमोगुण से, रजोगुण से आवृत हो गया है, मोहित हो गया है, संसार में प्रकृति के वशीभूत हो गया है। उसे एक तरह ना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, वह मनुष्य ऐसा है जिसके पास सींग और पूंछ नहीं है पर वो पशु है। या मूढ़ लोग मेरा अनादर करते हैं। मेरा अनादर करने से अभिप्राय है कि मैंने तुम्हारे लिए ही ये कष्ट बनाए हैं। अगर संसार में आकर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि इससे मुक्त होना है। पहली स्टेज है ये। जब तुम्हें कष्ट होगा तभी तो तुम उससे बचने का प्रयास करोगे। जाम लगता है तभी तो हम जीपीएस पर चेक करते हैं कि दूसरा रास्ता बदल के निकलना है। तो पहली नजर में ये जो सांसारिक कष्ट हैं सारे, ये इस तरह से है जैसे आपको पता लग जाएगा कि आगे रास्ता जाम है। आपको पता चल जाएगा कि पूरे जीवन ऐसे ही चलने वाला है, यही कष्ट आने वाला है। कितनी बार हमने समझौते किए हैं, कितनी बार अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की है, कितनी बार कंप्रोमाइज किए हैं, हर बार वही वही आके खड़े हो जाते हैं। तो इसी को उन्होंने कहा है अनादर, कि मैंने इसको विवेक दिया, मैंने इसे मनुष्य शरीर दिया, मैंने उसे बुद्धि दी, मैंने इसे समझ दी, मैंने विवेक दिया, मैंने आत्मा दी। आत्मा तो सभी को प्राप्त है और मनुष्य बनाया। और ये मूर्ख क्या कर रहा है, पशुओं जैसा ही जीवन है, पालना खिलाना, सम्मान लेने के लिए तड़पते रहना, सम्मान नहीं देने के लिए करना, मतलब XYZ। आप कोई भी कार्य उठा लीजिए, उसके अंत में दुखद परिणाम ही है। अगर कोई आपको दुख नहीं दे रहा है तो हम अपने मन में ही दुख बनाते चले जा रहे हैं कि मुझे तो ये प्राप्ति नहीं हुआ जीवन में, भगवान मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी, या मुझे ही कष्ट क्यों। इसी को मूढ़ लोग मेरा अनादर करते हैं, ये बोला है। हम कोई परमात्मा को जानते ही नहीं, हम उसे पहचानते ही नहीं, तो उसका अनादर क्या करेंगे। पर अनादर यही है, ये उसने जो हमें योग्यताएं दी हैं, हम उन योग्यताओं को समाप्त कर रहे हैं। इसलिए हमें अविचारी कहा है। अविचारी अर्थात हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, पर हम विचार नहीं करते। उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, शाम को फिर आके उठते बैठते हैं। अरे इतने से भी काम चल जाएगा, काम तो यही करना है आध्यात्म के बाद भी, पर इससे संतुष्ट तो नहीं है। हम बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे उपाय हैं जिनको आप कबीर की तरह कर सकते हो। याद है ना कबीर वाली कहानी, कि पहले मैं कपड़े बुनता था व्यापार करने के लिए, अब मैं कपड़े बुनता हूं अपनी जिम्मेवारी समझते हुए, अपने भगवान को पहनाने के लिए। उसने प्रत्येक व्यक्ति में भगवान को देख लिया है। अब मैं अपने कपड़े सिल रहा हूं भगवान के लिए। यहां भी यही कहा है कि हम अविचारी हो गए, हमने विचार करना छोड़ दिया, सामने दिखाई दे रहा है।
आज ही हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिनसे हम हर्ट हुए होंगे, दुखी होंगे, हमने झूठ बोला होगा, हमने सच बोला होगा, हमने किसी का झूठ पकड़ा होगा, हमने किसी से झूठ बोला होगा। परंतु नहीं, कल सुबह फिर प्लानिंग हो जाएगी संसार में घुसने की। और क्या कहा, महात्मानः तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे अर्जुन, दैवी स्वभाव वाले, बहुत मुश्किल दैवी स्वभाव वाले अर्थात देव योग से, किसी की भगवान की ही कृपा है ये कि महात्मा लोग अर्थात हमारी आत्मा महान हो गई, हम परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। और जब हम किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो दानव भी हो जाएगी। अभी हम महात्मा हैं तो हम दुर्जन भी हो जाएंगे, अभी हम सज्जन हैं। जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो हम दुर्जन भी हो जाते हैं। तो ये दैवी स्वभाव वाले महात्मा लोग मुझे अविनाशी तथा संपूर्ण प्राणियों का कारण मानकर अनन्य मन से मेरी भक्ति करते हैं। जब हम महात्मा बन जाएंगे ना, जब हम परमात्मा को जान लेंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि मेरा पुत्र, मेरी संतान, मेरी पुत्री, वैसे ही उनकी आयु वाले सभी मेरे हैं। ये संसार अब पराया नहीं बचेगा। फिर आप जैसे किसी व्यक्ति ने, रास्ते में आप जा रहे हो ड्राइव करते हुए, किसी ने कुछ कह दिया, आप पर कितना फर्क पड़ता है। और अगर परिवार का कोई सदस्य कह दे, बहुत 2 4 10 दिन, महीना भर हमारे डिस्टर्ब हो जाता है। और कई बार तो रिलेशन में इतनी खटास आ जाती है कि दोबारा जिंदगी में हम बोल ही नहीं पाते। इसीलिए कहा है कि जब आप परमात्मा को जान लेते हो, परमात्मा को सब में मान लेते हो, तो आपके अंदर अनन्य शक्ति पैदा हो जाती है। मन सच में उस समय जन्म लेता है। अभी आपका मन जन्म नहीं ले रहा है, अभी आपके अंदर स्वार्थ घूम रहा है, अभी आपके अंदर इच्छाएं घूम रही हैं। जैसे आप मन कह रहे हो ना, ये तृष्णाएं हैं। मन तो वो होता है जब किसी चीज में अच्छी तरह से लग जाता है ना, फिर दिन रात का, सुबह शाम का कोई फर्क नहीं पता चलता। और इसी अनमन से परमात्मा की फिर भक्ति चलती रहती है। किसी ने आपसे आके कोई कार्य करने के लिए कहा तो आपके अंदर द्वंद्व उत्पन्न नहीं होगा। आपके अंदर सत्कर्म और अकर्म अपने आप डिसाइड हो जाएगा और आप उस कार्य को करने लग जाओगे। अगर वो अकर्म होगा तो आप उसे मना कर पाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति परेशान होगा या खुश होगा। इसलिए कहा है कि हमें अपने स्वभाव को महात्मा बनाना है, अपनी आत्मा को महान बनाना है, ताकि उस अविनाशी पूर्ण परमात्मा को हम समझ सकें, उसकी उपासना कर सकें। हमने उल्टा करके पढ़ना है तो हम क्या समझ में आया कि हमें अपने आप को इतना सरल बनाना है, इतना समझदार बनाना है कि हम परमात्मा को समझ सकें और अनन्य मन से उसकी भक्ति कर सकें। और गहराई में क्या कहा, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तः यत्नतः दृढ़व्रता नमस्तंश्च सॉरी सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। अब पिछली बार हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि जब हम अपनी आत्मा को महान बना लेते हैं, अर्थात वो है ना किसी को सम्मान देना, हम अपने आप को सम्मान देने के अलावा सबसे जी लगाते हैं। जब हम अपनी आत्मा को सम्मान देते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपनी आत्मा के लिए प्रयास करते हैं। अभी तक आप जो भी कमाई कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? क्या आपके पास इतना नहीं है कि आप 2 4 दिन बिना कमाई के रह सको? या जो आपकी जितनी कमाई नहीं कर रहे, क्या उनका जीवन नहीं चल रहा है? या जिन्होंने आपसे ज्यादा कमाई कर ली है, क्या वो संतुष्ट हो गए हैं? सब पहलू पर विचार करना है। तो उन्होंने उधर कहा कि ये इसलिए अपनी आत्मा को जब आप खंगालोगे ना, ढूंढोगे, तब आप महान बन जाओगे। महान बनने का मतलब ये नहीं किसी की सेवा करोगे, किसी को उधार दोगे, किसी को पैसे से हेल्प करोगे, किसी को वो है ना दान दोगे, किसी की सेवा करोगे। महान व्यक्ति वो नहीं है जो किसी की सेवा कर रहा है, किसी के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। महान व्यक्ति वो है जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है। और जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है ना, वो महात्मा बना है। उसी को तो महात्मा कहा है। आपकी सेवा थोड़ी सी टक्कर लगेगी, समाप्त हो सकती है। थोड़ा सा पछतावा लगेगा, समाप्त हो सकती है।
किसी ने आपकी बढ़ाई नहीं की, आपकी सेवा रखी रह जा सकती है, आपके अंदर उतनी ही कुटिलता उत्पन्न हो जाएगी, क्यों? कभी आपकी आत्मा महान नहीं बनी। पर यदि आपने आत्मा को महान बना लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपकी बढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको कुछ क्या कह के जा रहा है। सेम वैसे ही आप इस संसार का सदुपयोग करोगे, जैसे कुछ समय के लिए आप ट्रेन में बैठे और अपनी गंतव्य स्थान पर पहुंचकर आप उस सीट को छोड़कर चल देते हो, परंतु जब तक उस सीट पर बैठे होते हो तो उसकी सुरक्षा करते हो। यहां भी यही है, जब तक ये शरीर आपको प्राप्त हुआ है, इसकी सुरक्षा करना, इसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेवारी है, परंतु आपका मुख्य उद्देश्य है अपनी आत्मा को पहचानना, उस सच्चिदानंद सर्वेश्वर परमपिता परमात्मा को जानना, पहचानना। मेरा कीर्तन करते हुए प्रयत्नशील, अब समझे ना, जब आत्मा महान हो जाएगी, अनन्य मन से हम लगातार भक्ति करेंगे तो वो कीर्तन बन जाएगा। कीर्तन बन जाएगा तो प्रयत्नशील दृढ़वती साधक मुझे नमस्कार करके भक्ति पूर्वक निरंतर मेरी उपासना करते हैं। अब इन्होंने और बस वही बात दोहराई है। उन्होंने क्या कहा, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपको किसी खाने का ना आनंद आ गया, सभी सभी को, किसी ना किसी को कोई ना कोई खाना बहुत पसंद होता है। आप उस खाने को कितनी बार भी खाओ, आपके अंदर ना कभी ये मना नहीं आता कि नहीं मुझे अब नहीं खाना है। पेट भरने के बाद उस स्थिति की बात अलग है, परंतु आप जब जब आपको मौका मिलेगा, आप उस सब्जी का, आप उस भोजन का, आप उस स्वाद का आनंद लेना चाहोगे। यहां भी वही है, दृढ़वती सतत कीर्तन करते हुए आप उस आनंद को याद में रखते हुए आपके अंदर अपने आप दृढ़ता आ जाएगी। आप अगर उस स्वाद का आनंद लेना शुरू कर दिया आपने, तो आप उसके लिए कितना भी खर्चा कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, और जाते भी हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो अपनी पसंद की चीज करते हैं। अगर किसी जगह जाकर खाना फेमस है, पसंद है आपको, आप वहां जाते हो। ऐसी यहां भी कहा है, आपके अंदर सतत लगातार ध्वनि उत्पन्न होने लग जाती है, आप प्रयत्नशील हो जाते हो, आप दृढ़वान हो जाते हो, पक्का इरादा कर लेते हो कि मुझे वहां जाकर खाना ही खाना है। उसके बाद आपके मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं होता, आप तैयार होते हो, गाड़ी निकालते हो, पहुंच जाते हो, और आपको यह भी पता होता है कि महंगा है, फिर भी आपके मन में कोई उदासीनता नहीं आती, कोई डर नहीं होता, आप खर्च करके आ जाते हो। यहाँ भी यही है कि जब आप परमपिता परमात्मा को जान लेते हो, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना प्रयास कर रहे हो, प्रयास भी आपका अंतिम होता है। आप लगातार कीर्तन करते हो और आपके अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाती है और परमात्मा की उपासना करने लग जाते हैं। और आज के अंतिम श्लोक को और गहराई से समझते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ये अंतिम श्लोक बहुत गहरा है। कोई साधक ज्ञान योग के माध्यम से, ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान के माध्यम से वो देख लेता है, समझ लेता है, उसके अंदर, जैसे आप हमारे अंदर कोई वीरता की कविता हमने सुनी, अब हमें कोई भी बॉर्डर पे भेज सकता है, चले जाएंगे हम। पर जैसे ही वीरता की कविता को 1 घंटा हुआ, आपके अंदर से वो वीरता समाप्त हो जाती है ना। पर ज्ञान क्या कहता है कि आप उस चीज को समझ जाते हो तो वो आपके अंदर हमेशा बनी रहती है, कोई अद्वैत भाव से, कोई द्वैत भाव से। कोई कहता है कि परमात्मा आत्मा एक है, कोई कहता है परमात्मा आत्मा अलग अलग है, कोई अनेक प्रकार से पूजा करके, कोई किसी किसी की पूजा करके मुझ विराट रूप परमेश्वर की उपासना करता है, अर्थात प्राप्त कर लेता है। बस प्रयास करना है। कैसा प्रयास होना चाहिए? दृढ़ प्रयास होना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए और भक्ति पूर्वक निरंतर उपासना करनी है उसकी। दोबारा एक बार दोहरा लेते हैं। आप जिस प्रकार भी उस परमपिता परमात्मा की उपासना करना चाहते हो, पूजा करना चाहते हो, बस उसमें 2 चीज ऐड कर लीजिए, एक तो भक्ति और दूसरी निरंतरता। प्रयत्न अपने आप आ जाएगा, दृढ़ता अपने आप आ जाएगी। आप बस फिक्स कर लीजिए, मुझे इसी मार्ग से परमात्मा को तरफ बढ़ते चले जाना है। कोई मुझे इस मार्ग से हटाए, कोई मुझे दूसरे मार्ग पर लगाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बस जो मार्ग चूज किया है, मैं उस पर लगातार चलती रहूंगी, चलता रहूंगा। ये दृढ़ता तो लानी पड़ेगी। यहाँ बिना दृढ़ता के, बिना निश्चय किए आप पानी नहीं पी सकते, तो ये तो बहुत बड़ी भक्ति का मार्ग है, ये तो उपासना का मार्ग है। इसके लिए तो आपको प्रतिज्ञा करनी ही पड़ेगी। क्या आप
बिना ये सोचे पानी पी सकते हो कि मुझे पानी पीना है, और फिर उसके लिए आपको प्रयत्न भी करना होता है, तब जाके आपको 1 गिलास पानी नसीब होता है, प्राप्त होता है। ये तो परमपिता परमात्मा की भक्ति है, एक ऐसा आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता, एक ऐसी समझ है जिसके बाद आपके अंदर से सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, लाभ, हानि, यश, अपयश सब समाप्त हो जाता है, और इतनी कीमती चीज़ इतने हल्के में तो मिलने से रही। तो आइए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो मुझे ज्ञान का मार्ग सुझाएं, मुझे भक्ति का मार्ग प्रदान करें, मैं आपकी भक्ति करते हुए आपको प्राप्त कर सकूं, मैं संसार में भक्ति में जी सकूं, मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो, समझ उत्पन्न हो, और वो समझ आपके प्रति मुझे लेकर जाए, आपके प्रति श्रद्धावान बनाए, आपके प्रति नतमस्तक बनाए। इस प्रार्थना के साथ आज के सत्र का समापन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते।